गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 69वीं बीपीएससी में पूछे गए आधुनिक भारत के प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वुड के 1854 ईस्वी के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सा कथन कह रहा है सही है इनमें से? तो इनमें से आपका दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जो है पहला कथन इसमें हो गया 2 नंबर का, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना लगा, बिल्कुल सही है। और अगला है कथन, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। सभी कथन आपका इसमें से सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ईश्वरदास नागर। इसका सही उत्तर हो गया ईश्वरदास नागर। चलिए अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 ईस्वी के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा कथन है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। अगला कथन है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा सभी। चारों कथन क्या है? सही है। चारों कथन आपका इनमें से सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, चौथा कथन भी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 22 मार्च 1912 को बिहार जो है अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। और जो है इसका जो नींव रखा गया था बिहार का अलग होने का, तो जो है 12 दिसंबर 1911 को जो है ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स जो है एक अलग प्रांत के रूप में बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा किया था। ठीक। और 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानूनन अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला कारण है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही है। अगला है कथन, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है आपका। यानी 6 नंबर के प्रश्न का तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बटक मियाँ। कौन? बटक मियाँ। जब जो है 1917 में गांधी जी का हत्या का प्रयास विफल करने में बटक मियाँ का बहुत बड़ा योगदान रहा था। 8 नंबर का प्रश्न है, 1937-38 ईस्वी के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, आयोजित किया गया था। बर्खास्त आंदोलन जो है 1936 से 1939 के दौरान उत्तरी और मध्य बिहार में जमींदारों जब जो है किसान ने उनकी ज़मीन छीनना शुरू कर दिया था, तो उसी को जो है बर्खास्त संघर्ष के रूप में किसानों का प्रतिरोध सामने आया था।
इसका नेतृत्व स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक घटना दिया हुआ था होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मिंटो मार्लो सुधार। इसमें जो है कह रहा था इसको अरेंज करने के लिए सही क्रम में। तो इसमें जो है आपका पहला घटना कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। अगला जो है आपका हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में, और उसके बाद हो जाएगा होम रूल आंदोलन 1916, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है? लॉर्ड लिटन जो है इनमें से कह रहा है किससे संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिटन का कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लॉर्ड लिटन के बारे में जो है, लॉर्ड लिटन जो है जिन्हें एडवर्ड रॉबर्ट लिटन या बुलवर लिटन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह जो है 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। कौन? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, जो है आमतौर पर स्ट्रेची कमीशन, अकाल आयोग, दिल्ली दरबार, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम के लिए जाना जाता है लॉर्ड लिटन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए अगला इसके बारे में और कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। चलिए, बक्सर की लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, इस लड़ाई में जो है अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, शुजाउद्दौला और शाह आलम के आत्मसमर्पण के साथ ही लड़ाई समाप्त हो गई थी। ठीक है, और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है क्लाइव ने शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि, जिसे हम लोग 1765 की संधि के नाम से भी जानते हैं, किया गया था। चलिए ये तो हो गया इलाहाबाद की संधि के बारे में। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद जो है सूती कपड़ा मिल में जो है फ्लैग बोनस को लेकर जो है हड़ताल किया गया था। मालिक और मजदूर के बीच मत विवाद चल रहा था। ठीक है, गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया था इस हड़ताल में और मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल की, जो कि पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद हड़ताल में प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका सही उत्तर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की जांच के लिए जो है 1917 ईस्वी में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। ठीक है, और इसके सदस्य जो है DJ रीड, गांधी जी, LC आदामी और राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रेनी थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा था सूची 1 एक साइड दिया हुआ था और सूची 2 दूसरे साइड दिया हुआ था और उसको मिलाना था। तो यहाँ पे मिलाया गया है। आपका जो है सही उत्तर यहाँ पे है भाष सेवक सभा जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और आत्मीय सभा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? इसका सही उत्तर कर्नाटक है। ठीक है, अम्बाबाई का जन्म जो है 1889 में जो है मैसूर राज्य जो है वर्तमान में मैसूर को हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं में हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी
प्रश्न है और आगे आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। बेहतर से बेहतर प्रश्न हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, जो कि आधुनिक भारत से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।